जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया, उसके बाद तीनों प्राणी वनवास के लिए चले हैं। श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी हैं। तपसी बन के तीनों प्राणी वनवास की कीनी तैयारी है। तीनों प्राणी जब चले हैं, निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया। धीरज दे के श्री रघुवर ने रथ वापस उनका लौटाया। रथ भगवान श्री राम ने सुमंत मंत्री को वापस किया है। मुड़ मुड़ के यशु देखते हुए आगे को बढ़ते जाते हैं। मंत्री सुमंत रोते रोते नैनों से नीर बहाते थे। भगवान श्री राम ने मंत्री सुमंत को तो वापस भेज दिया और कहा, भैया हमें तो वन में जाना है। सुमंत मंत्री को वापस करके भगवान आगे बढ़े हैं। तो मन में निराश हुई लौटे अपने धाम। मंत्री मन में अति निराश हुई लौटे अपने धाम। इत केवट के पास में पहुँच गए श्री राम। इधर भगवान गंगा को पार करने हेतु गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास ने तो ये लिखा कि मांगी नाव न के बटयाना, काई तुम्हार मरम मैं जाना। तुलसीदास ने लिखा के मांगी नावन के बटयाना, और कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी। यहाँ पर दो अर्थ हैं कि मांगी नावन, नाव नहीं मांगी, लेकिन केवट आ गया। के बटयाना और कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। और बात उसमें ये भी थी कि मांगी नावन, भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। उससे पहले ही केवट आ गया, कहने लगा, महाराज हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। और सांची जो है ना लला, सांची जा में जो है कि केवट जो था ये कौन था। केवट जो था कि सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था कछुए का तन इसका ये, पर भक्ति में समय बिताता था। कछुआ तो जरूर था लेकिन भगवान का भक्त था। एक बार इसके मन में विचार हुआ कि चलो भगवान के चरण स्पर्श करते हैं। एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, चलाए सोच समझने को, हम चरण छुएंगे श्री हरि के। कछुआ चलने लगा, शेष नाग की सैया पे चढ़ने लगा, लेकिन शेष नाग ना पहुँच सके आ कछुआ के उन चरणों तक।
मारी फुसकार गिरा कछुआ, ना पहुँच सका हरि चरणों तक। जैसे ही कछुआ ने चढ़ने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन शेष भगवान ने तब तक फुसकार मार दी, कछुआ नीचे गिर गया। शेष भगवान की फुसकार मारने से कछुआ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भरने लगा और सोचने लगा कि मेरे मन की मन में रही, छू नहीं सके चरण श्री हरि के। मेरे मन की मन में रही, छू नहीं सके चरण श्री हरि के। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भर रहा है, तब भगवान विष्णु ने कहा है, ए कछुआ, तूने चरण छूने का प्रयास किया और तूने चरण नहीं छू पाए, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ। अरे के बट बने तू त्रेता युग में, बन के राम हम आई तेरे आही, भक्ति तेरी सफल भई, छू नहीं सके चरण श्री हरि के। मेरे मन की मन में रही, छू नहीं सके चरण श्री हरि के। भगवान ने वरदान दिया तो केवट कह रहा है कि मांगी ना बन के बटयाना, और कहाई तुम्हारा मरम हम जाना। भगवान ने कही लक्ष्मण से, भैया हमारे मरम को आज दिन तक काऊ ने ना जानो, माता कौशल्या ने ना जानो, दशरथ पिता ने ना जानो। केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। भैया माँ कौशल्या मरम न भाका, जिन 9 मास गर्भ में राखा। माँ कौशल्या मरम न जाना, जिन 9 मास गर्भ में राखा, जिन 9 मास। अरे माता कौशल्या ने मरम नहीं जाना, जिन्होंने 9 मास गर्भ में रखा और पालन पोषण किया, उन्होंने नहीं जाना। चलो छोड़ो। दशरथ पिता मरम जो जनते, प्रणतनि मोई बन को न पठौते, प्रणतनि मोई बन को न पठौते। अरे दशरथ पिता ने भी नहीं जाना, यहाँ तक कि जनक ने भी नहीं जाना। और केवट मारे भरी भरी ताना, काई तुम्हार मरम मैं जाना, काई तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहने लगा, महाराज मैं तुम दोनों को, तीनों को बिना पैर धोए नवैया पे चढ़ नहीं दी। भगवान बोले, भैया केवट मेरी बात एक समझ में नहीं आई कि तुम मेरे पैर क्यों धोओगे। केवट कहने लगा, महाराज मुझे इस बात की शंका है कि तुम्हारी पैरों की धूल, पैरों की रज जिस किसी पे पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है। मुझे इस बात की बहुत बड़ी शंका है, बहुत बड़ी। केवट कहने लगा, महाराज सुनता हूँ मैं कानों से, सुनता हूँ मैं कानों से, जादू है महान इन चरणों में। सुनता हूँ मैं कानों से, जादू है महान इन चरणों में। पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। बन गई शिला सुंदर नारी, पैरों की धूल ही लगते ही, जड़ में चेतना आती है उस जीवन मूरी के लगते ही। केवट कहने लगा, महाराज मुझे शंका है, मैं तुम तीनों के बिना पैर धोए नाव पे चढ़ नहीं दे। अब केवट जो हतो सो इतनी बात कही के को खोई गो, भगवान से तो बातचीत करी वो बंद कर दई। सोचन लगो परमात्मा
अजय बेई राम है, बेई विष्णु के अवतारी हैं। जब बलि के द्वार पे गए थे, जो बहलोचन का पुत्र था बलि, उसके द्वारे पे जब गए थे तो उनने 3 कदमन में तीनों लोक नाप ले हते जी गंगा जी कितनी चौड़ी हती। भगवान से कुछ नहीं कहा, मन में सोचने लगा कि क्या ए बही विष्णु अवतारी जो बलि के द्वार पे आए, और 3 लोक पृथ्वी नापन को हरि ने कदम बढ़ाए। अरे क्या ए बही विष्णु अवतारी बलि के द्वार पे आए, 3 कदम पृथ्वी नापन को हरि ने चरण बढ़ाए। सोचने लगा गंगा जी कितनी चौड़ी हती। अरे 3 लोक न हरि ने नापे, आज न घेनाई गंगा, और नाव के पीछे खड़े किनारे व्यर्थ मचाई रहे दंगा। केवट सोचने लगा जब बलि के द्वारे पे गए हते तो उनने 3 कदम में तीनों लोकन को नाप ले। सोच रहा है केवट। और फिर जाओ सोची कि अकेले होते तो पार हो जाते, मुश्किल तो जबात की है कि साथ में सीता भी हैं। फिर केवट ने सोचा कि होते अकेले तो कड़ी जाते, पर संग में सीता नारी। अरे होते अकेले तो कड़ी जाते, पर संग में सीता नारी। कैसे उतरे पार साथ में भ्रात से सुअवतारी। सोचने लगा मुश्किल तो इस बात की है, साथ में सीता जी हैं, लक्ष्मण भी हैं, कैसे पार कर जाते। फिर केवट के एक बात दिमाग में और आई कि सीता को गोदी लई लेते, लखन लाल की भुजा गही लेते। सीता को गोदी लई लेते, लखन लाल की भुजा गही लेते। लखन लाल की भुजा श्री गंगा को पार करी जाते, काय को हमसे नाव मंगाते, काय को हमसे नाव मंगाते। सोचने लगा गंगा को, सीता जी को गोद में ले लेते, लक्ष्मण की भुजा पकड़ लेते, एक कदम जाओ और धरते, एक कदम बाओ और धरते, पार हो जाते। फिर सोचा शास्त्रों की बात है, जहाँ तक कमर तक जल है वहाँ स्त्री को नहीं जाना चाहिए। जल में छोटे छोटे रजकण पाए जाते हैं जो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करके इसके गर्भ को नष्ट कर देते हैं। और फिर केवट ने यह भी सोचा कि जल में बरूड़ दे बनिहारा, जल से बरूड़ दे बनिहारा। ऊपर सूरज तपई करारे, साखी में बाबा लगता हमारे। ऊपर सूर्य भगवान देख रहे हैं, नीचे वरुण देवता देख रहे हैं। ऐसे में भला कौन अपनी लाज को त्याग देगा। कैसे सीता को गोदी ले लेते। केवट सोच रहा है। और एक चीज और थी, ये नाव क्या थी। नाव का भी उद्धार होने को था। केवट को पता था कि ये नाव जो थी ये चित्रकेतु गंधर्व की थी। केवट